और देखिए, पाकिस्तान को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब हॉर्मुज से कराची की ओर जा रहे एक जहाज को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने वापस ही भेज दिया। पाकिस्तानी जहाज बिना परमिशन के ही हॉर्मुज स्ट्रेट पास करने की यहां पर कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिस ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एतराज जताया और जहाज को वापस भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह बंदरगाह से रवाना हुआ था और पाकिस्तान के कराची जा रहा था, लेकिन ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने इस जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया और उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। IRGC के कमांडर के मुताबिक जहाज के पास हॉर्मुज से गुजरने की कानूनी अनुमति नहीं थी और उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। इस्लामाबाद मौजूद ईरानी दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। समझा जा सकता है कि जो ईरान पाकिस्तान के जहाज को लौटा सकता है, वो पाकिस्तान के युद्ध विराम मध्यस्थता को लेकर कितना गंभीर होगा। वहीं अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच ईरान अब घातक क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल पर क्लस्टर बम की एक के बाद एक सीरीज दागी जा रही है, जो ईरानी सुरक्षा प्रमुख लारिजानी की मौत के बाद तेज हो गई है। और ईरान के इस ट्रम्प कार्ड कहे जा रहे क्लस्टर बम के आगे इजरायल पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाने वाला आयरन डोम भी इन क्लस्टर बमों के आगे चकमा खा जा रहा है। मिसाइलों के जरिए क्लस्टर बम 23,000 फीट की ऊंचाई पर फटते हैं और 70 से 80 की संख्या में छोटे छोटे बमों के रूप में बिखरते हैं। ऐसे में एयर डिफेंस अलग अलग दिशाओं में फैले दर्जनों बॉम्ब्स को इंटरसेप्ट करने में कंफ्यूज हो जाता है। ये एक तरह से आसमान में छोटी छोटी मिसाइलों का जाल है, जो इजरायल के लिए परेशानी वाला साबित हो रहा है। इजरायल भी मान रहा है कि उसके डिफेंस सिस्टम तेजी से कम हो रहे हैं, उनकी ताकत कमजोर हो रही है। साथ ही ईरान क्लस्टर बम से उसे भारी संख्या में हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। और देखिए, ईरान अपनी मिसाइलों से तो लगातार इजरायल को दहला ही रहा है। उसके क्लस्टर बम जो है वो भी तबाही मचा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ईरानी हमलों से पूरा का पूरा इजरायल बारूदी प्रहारों से थरा उठा, तो वहीं क्लस्टर बमों की ये हमले लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किए। ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। जब ईरान ने क्लस्टर बम दागा तो इजरायल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और उसे हवा में ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आयरन डोम को चकमा देकर एक छोटा बम एक इमारत के पास आकर गिरा और तेज धमाके के साथ आसमान में लाल रोशनी छा गई, जिसे वहां मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया। सेंट्रल इजरायल में भी लगातार अटैक किया जा रहा है। इसी दौरान तेल अवीव में सड़क पर चलती कार के डैश कैम में एक धमाका कैद हो गया। ईरान की तरफ से दागे गए कई क्लस्टर बमों में से एक बम एक बिल्डिंग पर जाकर गिरा, जिसके बाद वहां तबाही का मंजर दिखा। ईरान के इस क्लस्टर बम से निपटने में इजरायली फोर्स के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गयी, क्योंकि डिफेंस सिस्टम को इन हमलों को नाकाम करने में ज्यादातर नाकामी ही हाथ लग रही है। तो जहां एक तरफ इजरायल ईरान पर बम वर्षा कर रहा है, तो वहीं ईरान भी जबरदस्त पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल के शहरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इतनी तेजी के साथ ये हो रहे हैं कि युद्ध के बाद अब तक इजरायल में 78,000 से ज्यादा बार यहां पर चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजरायल पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की बारूदी बारिश हो रही है, जिससे कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक के खतरे को देखते हुए सायरन बज उठते हैं, जिसके बाद इजरायली अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टर में छिप जाते हैं। तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों में ईरान से युद्ध के बाद लगातार सायरन बज रहे हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध के बाद से अब तक 78,000 से ज्यादा बार सायरन बज चुके हैं। दरअसल इजरायल सिर्फ ईरान से युद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर वो डटा हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से भी इजरायल के शहरों में तबाही मची हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त इजरायल में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन गूंज रहे हैं। जब ये सायरन बजते हैं तो नागरिकों के पास सुरक्षित शेल्टर तक पहुँचने के लिए केवल 15 सेकंड का समय होता है। और देखिए, ईरान लगातार इजरायल पर अटैक करते जा रहा है। इजरायल के हर शहर में दिन हो या फिर रात सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज ही आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार यहां पर बज रहे सायरनों से इजरायल के लोग सो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें लगातार इजरायल के शहरों को यहां निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। ईरान से युद्ध के बाद अब तक इजरायल में 78,000 से ज्यादा चेतावनी सायरन बज चुके हैं। इजरायल के किरियत शमोना में सबसे ज्यादा यानी कि 154 बार ये सायरन बजे हैं। मिसगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर 146 बार सायरन बजे हैं। में 145 बार सायरन बजे हैं, तो वहीं रमन गद की बात करें तो यहां 144 बार सायरन बज चुके हैं। वहीं इजरायल में सबसे कम सायरन मित्जपे रामोन में बजा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सायरन बजा है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा यहां सायरन बजते हैं। सायरन बजने के बाद आप देखिए किस तरह से बंकर में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों को 15 सेकंड का वक्त ही मिल पाता है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरह से जंग के बीच ये जानकारी आपको दे रहे थे। और